स्वागत है इंस्पायर क्लासेस कोटा में आप सभी बच्चों का। आज हम पढ़ेंगे ज्ञापन। जो पत्रों में एक प्रकार है और वो 2 नंबर का आएगा। ऐसे 5 पत्र हैं जिनमें से किसी एक को 12th पाठ्यक्रम में प्रश्नोत्तरी के रूप में लिया जाएगा। अब ज्ञापन क्या है? तो सरकारी सूचना देने का एक कार्यालयी माध्यम। सरकार जब कोई सूचना देती है या सरकार को कोई सूचना दी जाती है तब ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 2-5 चीज़ें काम की है कि यह एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। दूसरा, ज्ञापन लिखते समय मेन बात, मुख्य बात जो रहती है वो यह है कि इसमें पत्रांक का उल्लेख होता है। और तीसरा कि जिसे ज्ञापन दिया जा रहा है उसका पता और नाम नीचे आता है। जिसे हम प्रेषित कर रहे हैं उसका पता व नाम नीचे अंकित होता है। इन 3 चीज़ों को अगर ध्यान रख लें तो हमारा ज्ञापन कभी गलत नहीं जाएगा। ज्ञापन का प्रश्न जिस तरह से बन के आता है वो प्रश्न का प्रारूप भी मैं नीचे बता रहा हूँ, देखना। शासन सचिव, राजस्थान चिकित्सा विभाग की ओर से एक ज्ञापन प्रारूप तैयार करें जिसमें पल्स पोलियो अभियान की सूचना दी गई हो। प्रश्न का प्रारूप यह है कि शासन सचिव राजस्थान चिकित्सा विभाग की ओर से एक ज्ञापन प्रारूप तैयार करें जिसमें पल्स पोलियो अभियान, मुख्य विषय क्या है अपना, पल्स पोलियो अभियान की सूचना दी गई हो। अब पल्स पोलियो अभियान की सूचना देने के कारण यह ज्ञापन प्रारूप तैयार होगा। इस ज्ञापन प्रारूप को निम्न फॉर्मेट से बनाएंगे। इसका फॉर्मेट जैसा कि हमने अधिसूचना में, जैसा कि हमने विज्ञप्ति में बनाया, सेम मिलता जुलता उससे ही रहेगा। सबसे पहले तो बिल्कुल पृष्ठ के बीच में विभाग का नाम आएगा और वो रेखांकित होगा और सिंगल इन्विटेड, इकहर अवतरण में बंद होगा। उसके बाद यहाँ एक लाइन छूटेगी और यहाँ लिखा जाएगा पत्रांक। उसी लाइन में सीधे की तरफ दिनांक लिखी जाएगी। फिर यहाँ एक लाइन वापस छूटेगी, उसके बाद लिखा जाएगा ज्ञापन, उसको रेखांकित कर देंगे। फिर एक पंक्ति छूटेगी और यहाँ विषय लिखा जाएगा। जो ज्ञापन का विषय है हमारा
उस ज्ञापन के विषय को अंकित किया जाएगा। इसके बाद ये आपका हाशिया है, ये पूरा हाशिया है यहाँ पे। इस हाशिए से 2 शब्दों का मार्जिन लेकर पैराग्राफ चालू होगा इस जगह से, और वो पूरा पैराग्राफ बनाया जाएगा एक में ही। अंत में यहाँ एक लाइन छूटेगी और यहाँ आएगा हस्ताक्षर, इसके नीचे आएगा पद, जो भेज रहा है ज्ञापन उसका पद। हस्ताक्षर वाली लाइन में सीधे नीचे की तरफ यहाँ लिखा जाएगा सेवा में, और जिसे पत्र भेजा जा रहा है, जिसे ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रेषित करने वाले का नाम, और नीचे आएगा पता। तो इस प्रकार हम ये ज्ञापन का प्रारूप है। जो विभाग देगा उसका नाम मध्य में आएगा, उसके बाद उसका पत्रांक लिखा जाएगा, उसी लाइन में दिनांक लिखी जाएगी। ज्ञापन शब्द का उल्लेख करते हुए उसे अंकित करें। उसके बाद विषय जो ज्ञापन का है उसे लिखकर रेखांकित करें। फिर एक पैराग्राफ में पूरा ज्ञापन निर्मित होगा। नीचे जो भेज रहा है, ज्ञापन दे रहा है, उसका पद और हस्ताक्षर आएंगे, और इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ जिसे ज्ञापन सौंपा जा रहा है उसका नाम और पद आएगा। अब हम प्रश्न बनाते हैं। जो प्रश्न हमने बनाया था कि शासन सचिव राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से एक ज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें पल्स पोलियो अभियान की सूचना दी गई हो। क्योंकि ज्ञापन पल्स पोलियो अभियान से रिलेटेड है, सरकारी है, इसलिए ये भी आएगा ऊपर लिखा जाएगा राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार, इसके नीचे आएगा शासन सचिवालय और जयपुर। यहाँ आएगा पत्रांक। अब पत्रांक में हमें आगे के ये 2 शब्द लेने हैं। जयपुर पूरा आएगा, के बाद सन आएगा। अब चिकित्सा विभाग का है ये, तो इसमें लिखेंगे च, और यहाँ संख्या डाल देंगे अपना पत्रांक की। इसी लाइन में सीधे दिनांक आएगी। दिनांक जैसे आज की लिखते हैं, इसके नीचे एक लाइन छूटेगी और यहाँ आएगा ज्ञापन, अंडरलाइन हो जाएगा। फिर एक लाइन छूटेगी, विषय आएगा, पूर्ण विराम लग के रेखांकित हो जाएगा विषय। अब जब पहला स्टेप करा अपन ने, पता लिखा जो विभाग भेज रहा है उसके लिए, दूसरी स्टेप अपन ने पत्रांक लिखी और उसी लाइन में दिनांक लिख दी। उसके बाद यहाँ एक लाइन छूटेगी, फिर ज्ञापन लिखा जाएगा, फिर एक लाइन छूटेगी, फिर विषय लिखा जाएगा। अब यहाँ एक लाइन छूटने के बाद आपका एक पैराग्राफ तैयार होगा जिसमें ये सूचना दी जाएगी कि पल्स पोलियो अभियान कब से चालू हो रहा है और इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए दवा पिलाने का प्रावधान है। तो लिखते हैं यहाँ से, जब अपन ने 13 तारीख लिख रखी है, ये 13 तारीख तो ठीक सेम डे तो चालू होगा नहीं, उसके 5 दिन आगे का लिख लो, 18 तारीख लिख देते हैं अपन।
जिसमें 0 वर्ष मतलब जन्म लेने वाले बच्चे 0 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सा विद्यार्थी और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। इस तरह की आप एक कोटेशन कोई बना के डाल भी सकते हैं, टूटा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी लोगों की सहभागिता इसमें अनिवार्य होगी। अब इसके बाद एक पैराग्राफ होने के बाद ये वाली लाइन के नीचे जो लाइन है उसे छोड़ी जाएगी और यहाँ पर लिखा जाएगा हस्ताक्षर। अगर नाम दे रखा है तो नाम, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। नीचे आएगा पद में हमारे पास पद क्या है, शासन सचिवालय का है, इसलिए शासन सचिव। ये पद आ गया। हस्ताक्षर के सामने वाली लाइन में आपको लिखना है सेवा में, जिसे आप भेज रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दूसरा जिला कलेक्टर। इस प्रकार यह हमारा जो तैयार हुआ है फॉर्मेट वो ज्ञापन का है। यह अधिकतर सरकारी विभागों में जब कोई सूचना प्रेषित की जाती है अपने समकक्ष अधिकारियों को, उन्हें बताया जाता है कि क्या कार्य है, तो उस कार्य के लिए निर्मित की जाती है। ये जो बना हुआ है प्रारूप, इस प्रारूप को अगर देखा जाए फॉर्मेट के हिसाब से तो लमसम
विज्ञप्ति से रिलेटेड है। विज्ञप्ति का प्रारूप में मैटर थोड़ा चेंज होता है, लेकिन ज्ञापन के प्रारूप में एक सटीक भाषा और शब्दावली का प्रयोग होते हुए कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अभी अगला जो टॉपिक बनेगा अपना, वो बनेगा अधिसूचना। ये भी रिलेटेड सरकारी विभाग से ही है, ज्ञापन और अधिसूचना सामान्य है। ज्ञापन सामान्य नागरिक भी दे सकते हैं, लेकिन अधिसूचना केवल सरकारी विभाग से निकलती है और सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाई जाती है। तो समझ लिया आपने। पहले सरकार अगर भेज रही है, मान लो यहाँ पे भारत सरकार का हो तो भारत सरकार का, यहाँ राजस्थान सरकार है तो राजस्थान सरकार का, क्योंकि जयपुर दे रखा है। उसके बाद विभाग का नाम आएगा, स्थान आएगा, पत्रांक आएंगे, विज्ञप्ति ज्ञापन का लिखा जाएगा उल्लेख, और नीचे विषय आएगा। विषय के बाद में एक पैराग्राफ पूरा बनेगा जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि हम ज्ञापन किसका दे रहे हैं, और जिनको सूचित किया जा रहा है ज्ञापन के माध्यम से उन्हें नीचे दे दिया जाएगा, क्योंकि इसकी प्रतिलिपियां निकलती है, इसके अलग अलग कॉपियाँ निकलती है जो अलग अलग विभागों में सूचित करने के लिए भेजी जाती है, और इसीलिए ये पत्रांक का उल्लेख होता है। यहाँ दिनांक का उल्लेख हो रहा है। दिनांक के बाद जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं वो ये है कोमा का, इसका भी प्रयोग करें। ये एक पेज पे लिखा जाएगा और नए पेज से चालू करेंगे इसको, आधे पेज से कभी ना करें, क्योंकि आधे में फॉर्मेट दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। मान लो ये आधा पेज का आ गया, फिर आधे पेज दूसरे पेज में जाएगा तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा। इस तरह की गलती ना करें, तभी जाकर आप इसे बना सकते हो। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे अधिसूचना, कि ये सरकारी विभाग जब अधिसूचना देता है तो किस प्रकार से निर्मित करता है। थैंक यू।